बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम हैंड्स मीरपुर के ज़रिए इंतजाम मोरखा 16 और 17 नवंबर 2023 को मुस्लिम हैंड्स आई केयर यूनिट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 2 रोज़ा आई सर्जिकल कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें माहिर फैको सर्जन और सर्जिकल टीम की ज़ेर निगरानी सफ़ेद मोतिये के बिल्कुल मुफ्त ऑपरेशन किए जाएंगे और इसके साथ मुफ्त अद्वियात और नज़र की ऐनकें भी फराहम की जाएंगी। खबर शामिल करते हैं मरीद के से, जहां पर हमारे तहसील रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ समाजी सियासी रहनुमा उम्मीदवार बराए MPA PP 137 चौधरी मोहम्मद अरशद विर्क और इनके बरादरान के हाजी मोहम्मद यूनुस ट्रस्ट ने गरीब और नादार वालदैन पर बेटियों के जहेज का बोझ उतारने के लिए हस्बे रवायत इस साल भी 55 नादार लड़कियों की शादियों की इज्तिमाई तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें साबिक वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन, साबिक MPA पीर अशरफ रसूल, साबिक चेयरमैन जिला कौंसल शेखुपुरा और उम्मीदवार बराए MNA हल्का NA 113 इंजीनियर राना अहमद अतीक अनवर बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, समाजी व सियासी रहनुमा उम्मीदवार बराए MPA PP 137 चौधरी मोहम्मद अरशद विरक और उनके बरादरान के हाजी मोहम्मद यूनुस ट्रस्ट ने गरीब और नादार वालदैन पर बेटियों के जहेज का बोझ उतारने के लिए हस्बे रवायत इस साल भी 55 नादार लड़कियों की शादियों की इज्तिमाई तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें साबिक वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन, साबिक MPA पीर अशरफ रसूल, साबिक चेयरमैन जिला कौंसल शेखपुरा व उम्मीदवार बराए MNA हल्का NA 113 इंजीनियर राना अतीक अहमद अनवर, साबिक चेयरमैन बल्दिया मरीद के मियाँ शबीर अहमद, वाइस चेयरमैन राना माजिद नवाज, यूथ विंग रहनुमा राना काशिफुर रहमान, फिरोजवाला बार के साबिक सेक्रेटरी औरंगजेब रेहान चौधरी, तारक अजीज जट चौधरी, खालिद महमूद जट चौधरी, तारक जट समेत जिला भर की अहम सियासी व समाजी और कारोबारी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। गवर्नमेंट अली अब्बास शहीद हायर सेकेंडरी स्कूल मरीदके के हॉकी ग्राउंड में सजाए जाने वाली पंडाल में बारातों और मेहमानों के लिए अलग अलग हॉल सजाए गए। साबिक वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने अपने हाथों से तमाम दुल्हनों को अंगूठी और कुरान मजीद के तोहफे पेश किए। तमाम दुल्हनों को 3.5 लाख रुपए से जायद मालियत का जहेज का मुकम्मल सामान फराहम किया गया, जबकि बारातियों समेत 3000 से जायद मेहमानों के लिए शानदार ताम का भी इंतजाम किया गया। अवामी MPA चौधरी मोहम्मद अरशद विरक ने हर बारात का खुद इस्तकबाल किया और मेहमानों को VIP का दर्जा दिया गया। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के हर अजीज रहनुमा चौधरी अनामुल्ला विरक, हाजी सलीम भट्टी चौधरी, शबीर नंबरदार चौधरी, शहजाद विरक चौधरी, अली विरक और मोहम्मद गुलफाम खर्ल वगैरह पर मुश्तमिल टीम ने शानदार तकरीब का एहतमाम करके इंसानियत की खिदमत की अजीम मिसाल कायम की। यहाँ पे अमर काबिल जिक्र है कि हाजी मोहम्मद यूनुस ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम अब तक 300 के करीब नादार लड़कियों को इज्जत के साथ ब्याह कर रुखसत किया जा चुका है। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीद के। शामिल करते हैं आरावाला से मियाँ जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला की मारूफ सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत राना शराफत महमूद खान की बेटी राना असदुल्ला खान फ्रॉम UK के निकाह मसनूना की तकरीब में एडिशनल IG पंजाब चौधरी मोहम्मद रईस अहमद की खुसूसी शिरकत। आरावाला चक नंबर 147 EB से राना बरादरी के सपूत राना शराफत महमूद खान की बेटी मुकामी शायर राना तारिक महमूद सिंधी, राना राशिद महमूद खान की भतीजी राना आफ्ताब अहमद खान, मरहूम साबिका नाजिम राना आसिफ महमूद इंचार्ज इलियट फोर्स साहिवाल के भांजे राना असदुल्ला खान की फ्रॉम UK शादी की तकरीब के मौका पर एडिशनल IG पंजाब इन्वेस्टिगेशन चौधरी मोहम्मद रईस अहमद, साबिका MNA राना रातत शरीफ खान, साबिका सूबाई वजीर ज़राअत डॉक्टर फारूक जावेद, DSP सैयद तकी अब्बास, DSP राना अजमल सईद, DSP राना मोहम्मद इफ्तिखार, महकमा पुलिस के अफसरान और मीडिया नुमाइंदगान में राना मोहम्मद रमजान, मियाँ जाकिर हुसैन मोहल, हाजी मोहम्मद मुश्ताक बलोच, उस्ताद लतीफ़ुर रहमान और इंग्लैंड से कसीर तादाद में रिश्तेदारों समेत इलाका भर से कदावर शख्सियात, दोस्त अहबाब और अजीज़ो कारब ने शिरकत की। मोरकुंडा से महान मुर्तज़ा बड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बड़ा घर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनल जिलाई डकैत गैंग का सरगना 3 साथियों गिरफ्तार।
मुलजमान के कब्जा से मोटरसाइकिल और असला बरामद। डकैत गैंग से रोड रॉबरी और घरों में डकैती समेत 7 मुकदमात का सुराग। मुलजमान जिला ननकाना और जिला फैसलाबाद में असला के जोर पर वारदातें करके फरार हो जाते थे। पुलिस टीम ने मुलजमान को पेशावराना महारत से गिरफ्तार किया। मजीद तफ्तीश जारी। TPO साइद अजीज की SHO मोहम्मद रियाज और हमराही टीम को शाबाश। डकैत गैंग की गिरफ्तारी अवामी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का सबूत है। जराइम पेशा अनासर के खात्मा के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मंसूर अमान की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया। SHO बसीरपुर गाजी ताहिर वहीद जट और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम ने राजा छच्छर चंदौड़ रोड पर नाका लगा एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। चंदौड़ रोड बसीरपुर पर SHO बसीरपुर गाजी ताहिर वहीद जट और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम ने नाका लगाया और मुखबरी पर मोटरसाइकिल सवार जिसने अपना नाम फैजान अली 1400 ग्राम चर्च समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम काफी अरसा से मंशियात फरोशी का धंधा करता था। DPO उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने पूरी टीम को शाबाश दी। गाजी ताहिर वहीद जट ने कहा इसका रिमांड लिया जाए और इससे सनसनीखेज इंकशाफात की तवक्का है। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और आखिरी मंशियात फरोश की गिरफ्तारी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सहूलतकारों तक पहुंच गए हैं, इनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। अवाम बिला झिझक बताए इसका नाम सीगा राफ में रखा जाएगा। खिप्रू से हमारे रिपोर्टर हाजी जाफर बुस्तार की रिपोर्ट के मुताबिक खिप्रू में दिलशाह के रहायशी शर बरादरी के लोगों का बासर वडेरे की ज्यादतियों के खिलाफ हाथों में प्ले कार्ड उठाकर शहीद चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। इस मौके पर मुजाहिरीन मेहनत कश जमन शर, कमबीर शर, जमील शर, गुलाम मुस्तफ़ा, अफराद और दीगर ने कहा है कि हम जमींदार अली गुलाम अली जानमरी के पास हारपू करते थे। हमारी फसल जब तैयार हुई तो जमींदार हमें गाँव से बेदखल कर दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया हमारी वडेरे के पास 30 से 35 लाख जमींदार के पास बचत है जो वो बचत देने के लिए तैयार नहीं है। हम इस वक्त तहसील पतूरो शहर में बच्चा बंद पर दरबदरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हमारे साथ वडेरे की ज्यादती का नोटिस लिया जाए, नाहक का नोटिस लेकर हमसे इंसाफ किया जाए, हमारे बचे हुए पैसे वापस कराकर हमसे बेचैनी खत्म की जाए, हमारी बचत रकम जमींदार की जेब से लेकर दी जाए। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। RHC 330 काफे में पहला ख्वाजा बख्श 2 रोज़ा फ्री आई कैंप का आगाज किया गया जिसमें 495 मरीजों को चेक किया गया। हमारे नुमाइंदा सुसीर फाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल के नवाही गांव RHC 330 काफे में लगाया गया ख्वाजा बख्श फ्री आई कैंप के चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद जफर इकबाल और अलीम अहमद रियाज और मोहम्मद आबिद थे। इसके अलावा डॉक्टर साहिबान ने भी कसीर तादाद में हिस्सा लिया। आंखों के मुतल्लिका टोटल 495 मरीजों का मुआयना किया। 250 मरीजों को मौके पर फ्री अद्वियात भी दी गई और 245 मरीजों को ऑपरेशन के लिए मुंतखब किया गया। इन तमाम मरीजों के ऑपरेशन के मुकम्मल अखराजात ख्वाजा बख्श कैंप में फ्री किया गया। मुंतज़मीन डॉक्टर अजमल मोहसिन, सलीमी जफर इकबाल, खुर्शीद अहमद, मोहम्मद फयाज अलीम, अहमद रियाज, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद अकरम समेत अहले दिया ने इस काविश को खूब सराहा। तमाम मरीजों ने कामयाब कैंप मुनक्किद करने पर शुक्रिया भी अदा किया। अब रुक करते हैं शहर कायद का, जहां सियासी समाजी शख्सियत सीनियर तज्जिया निगार मंगत हुसैन बट की मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कराची से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं बल्दिया टाउन बट हाउस में, जहां मुल्क में सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से मंगत हुसैन बट से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, आगाह कीजिएगा। निगरान हुकूमत ने 8 फरवरी को जनरल इंतखाबात का ऐलान किया। क्या समझते हैं मुल्क में 8 फरवरी को जनरल इंतखाबात होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अभी तो खाली ऐलान हुआ है, पूरा प्रोग्राम नहीं आया। अभी नॉमिनेशन कागज़ नहीं जमा हुए, अभी वोटर लिस्टें नहीं आई, तो इसको अभी हतमी ऐलान नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह है कि 8 फरवरी जो होगी उस वक़्त सख्त सर्दी होगी और उसमें पंजाब में कोहरा भी होगा और धुंध भी होगी और लोग वोटर घर से नहीं निकलेगा। 11 बजे तो सुबह होगी, 3 साढ़े 3 बजे शाम हो जाएगी, तो वोटर्स पे बड़ा असर पड़ेगा। इससे बेहतर है कि ये मार्च में या अप्रैल में हो, तो वो फरवरी की बजाय मार्च और अप्रैल में इलेक्शन बेहतर रहेंगे। वोट का रेशो ज़्यादा रहेगा, इसमें वोट का रेशो बहुत कम होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सिंध में बशीर मेमन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब किया। क्या समझते हैं कि आने वाले जनरल इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का यह फैसला दुरुस्त साबित होगा? देखिए जी, जो बशीर मेमन साहब हैं वो एक सरकारी मुलाजम रहे हैं और वो बावकार हैं, इज़्ज़तदार भी हैं, लेकिन सियासी पार्टी का सरबराह किसी भी सूबे का एक सियासी कारकुन को होना चाहिए, ना कि सरकारी को होना चाहिए। तो सरकारी लोग जो है वो तो इसी तरह अपने जिस तरह अपने मातहतों को चलाते हैं उसी लिहाज से वो हुक्म देते हैं
تو جو کارکن ہوتے ہیں وہ ماتحت نہیں ہوتے, وہ خود مختار ہوتے ہیں کیونکہ وہ پارٹی کے جانصار ہوتے ہیں. لیکن زیادہ بہتر ہوتا کہ میاں صاحب اگر کسی سیاسی بندے کو پارٹی کا سربراہ بناتے تو وہ بھی زیادہ بہتر تھا. اور باقی رہا سندھ میں جو الیکشن ہے وہ اس سے پہلے بھی غوث علی شاہ رہے, لیاقت جتوئی صاحب رہے, وہ بشیر میمن سے زیادہ مضبوط لوگ تھے اور وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کے چلے گئے. یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آیا یہ مسلم لیگ نون کے جو بہت زیادہ صدور سندھ میں بدلی ہو جاتے ہیں, باقی کسی صوبے میں بدلی نہیں ہوتے. اس رشتہ دین MQM پاکستان کے وفد نے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ ملاقات کی. کیا سمجھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کے اتحاد سے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹر پہ کوئی اثر پڑے گا؟ جی میرے خیال میں تو نہیں پڑے گا, کیونکہ متحدہ کا اپنا ووٹ ہے. یہ اتحاد پہلے بھی رہا, 1993 سے 96 تک بھی رہا, اور جہاں تک متحدہ قومی موومنٹ کا تعلق ہے وہ ظاہر ہے وہ بھی چھوٹی پارٹی ہے, وہ تو مرکز میں ہر آنے والی حکومت کے ساتھ اتحاد رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ نون لیگ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی بجائے اس سے پہلے انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا. تو میرے خیال میں تو نون لیگ کے پاس کوئی ایسا بیانیہ نہیں ہے کہ وہ جو سندھ میں بنائے اور وہ سندھ کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے, کیونکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی ان کی اتحادی تھی, اب متحدہ ان کی اتحادی ہو گئی ہے. تو مسلم لیگ نون کے پاس کوئی ایسا بیانیہ نہیں ہے. کیا بیانیہ ہوگا؟ کیا وہ سندھ میں یہ بیانیہ دیں گے آ کے پیپلز ووٹر کو کہ جی آپ ہمیں ووٹ دو, ہم جیت گئے تو زرداری کا پیٹ پھاڑیں گے یا اس کی کرپشن نکالیں گے؟ تو یہ تو نعرہ ان کا پہلے بھی رہا ہے. تو اس سے میرے خیال میں سندھ کا ووٹر متاثر نہیں ہوگا. اور ویسے بھی جو سندھ کے لوگ ہیں, کراچی کے لوگ ہیں, مسلم لیگی لوگ ہیں خاص طور پر, ان کو میرا ایک میسج ہے کہ ہر دفعہ میاں صاحب جو ہے وہ نئی پارٹی سے اتحاد کر لیتے ہیں. پہلے انہوں نے جی اے بھٹو کا نعرہ لگوایا, اب وہ جی اے متحدہ کا نعرہ لگوا رہے ہیں. تو اگر مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے نون لیگ میں رہ گئے, کبھی جی اے بھٹو کا نعرہ لگانا ہے اور کبھی جی اے متحدہ کا نعرہ لگانا ہے, تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ خود ہی اپنی پارٹی بدلی کر لیں. 8 فروری کو ملک بھر میں انتخابات ہو جاتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں حصہ لیتی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس بار ایک بڑے مارجن سے کامیاب ہو کے اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھو جی, اس سے پہلے کوئی تحریک انصاف کامیاب تو نہیں ہوئی. تحریک انصاف کو جو ووٹ ملا تھا وہ صرف اس بنا پہ ملا تھا کہ جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد ہو گیا تو لوگوں کے دل میں غم و غصہ چلا گیا کہ جی کل تک بھی ایک دوسرے کے خلاف تھے, آج یہ اکٹھے ہو گئے. تو اس غصے میں آ کے لوگ تحریک انصاف کے کارکن بن گئے, نہ کہ 3 سالہ جو 3.5 سالہ تحریک انصاف کا دور رہا اس میں کوئی ایسا کوئی کامیاب منصوبہ نہیں ہوا, کوئی ایسی کامیاب کارکردگی نہیں تھی کہ جو عوام کو متاثر کر سکتی. تو اگر الیکشن ہوتے ہیں اور اگر اب بھی تحریک انصاف کو ووٹ ملا تو وہ غم و غصے کا ملے گا کہ نواز شریف صاحب پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں, پھر MQM کے ساتھ کر لیتے ہیں, اور یہ جو اتحاد بناتے ہیں نا نواز شریف صاحب, یہ صرف پنجاب کو فائدہ دینے کے لیے بناتے ہیں. نہ سندھ کو فائدہ ہوتا ہے, نہ بلوچستان کو فائدہ ہوتا ہے, نہ وہ جو ہے وہ KPK کو ہوتا ہے. سندھ میں وہ اپنے آپ کو پنجاب میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور یہ چھوٹی جماعتیں مجبوراً ان کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہیں. لیکن اس سے چھوٹے صوبوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نہ کہ چھوٹے صوبوں کو کوئی وزارتیں دی جاتی ہیں. ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد تھا نون لیگ کا, تو ایک صوبائی وزیر یا کوئی سندھ سے ایک ایسا کارکن مسلم لیگ نون نے وفاقی مشیر یا وزیر نہیں بنایا کہ یہاں نون لیگ جو ہے وہ سندھ میں مضبوط ہو سکے. سیاسی و سماجی رہنما اور سینئر تجزیہ نگار منگت حسین بٹ جو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد. اب رخ کرتے ہیں شہر قائد کا, جہاں ناصم آباد میں گفٹ آر پروڈکشن, کوہ نور پروڈکشن, RJ پروڈکشن کی جانب سے سجایا گیا ماڈلز اور فنکاروں کا میلہ. کراچی سے نمائندہ آن نیوز محمد عامر موجود ہیں پلازا بول روم, جہاں آنے والے ماڈل اور فنکاروں سے اس ایونٹ کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. جی محمد عامر آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے. شیخ پروڈکشن کے CEO سلیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا سر, آج کے ایونٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے آن نیوز کے پلیٹ فارم سے؟ آج کا ایونٹ عامر اقبال کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے آرگنائز کرا ہے, میں نظیم صدیقی اور راجہ ریاض بھائی نے, اور ماشاءاللہ شیخ پروڈکشن MNP اور مختلف پروڈکشن سے مل کر اس شو کو آرگنائز کرا, اور بہت اچھا شو ہے. آپ لوگ کے آنے کا بہت تھینک یو. پروڈکشن کا CEO ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا سر, آج کے ایونٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آصف صاحب کا شکریہ جو ہمارے پروگرام میں آئے. آج یہ راجہ جی پروڈکشن کی جانب سے اور عامر اقبال کی جانب سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے.
आज ये फैशन शो भी है, मॉडलिंग भी है और आज लोगों को अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। मैं आने वाले तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का प्रोग्राम हर जगह पर पूरी कराची में इंशाअल्लाह छाया हुआ है और सब काबिल तारीफ है। मेरे आने वाले परफॉर्मेंस खास तौर पर जो हमारी किरण डांसर ने आज प्रोग्राम किया वो बहुत ही अच्छा किया, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरीके से हमारे जितने लोग आए हैं उनका मैं दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टार प्रोडक्शन का सीईओ हमारे साथ मौजूद है। सर, आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे? कि हर प्रोग्राम में आते हैं और भरपूर कवरेज करते हैं। बाकी प्रोग्राम सर आपके सामने चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। आमिर इकबाल भाई, राजा इलियास भाई और अहमद सिद्दीकी और सलीम शेख भाई, हम सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को सजाया था। और माशाल्लाह से आपने काम भी देखा, बड़ा प्यार हुआ। खूबसूरत मॉडल, मेकअप आर्टिस्ट, ये मेरे बराबर में जो मेकअप आर्टिस्ट खड़ी हुमानाज, बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट, इन्हें अवार्ड मिला। उसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी मॉडल थी, काम अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ कुछ मॉडल भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे तो उनका क्या कहना है इस बारे में। हम हुमानाज मेकअप आर्टिस्ट है और मैं ना हर शो में होती हूँ और माशाल्लाह से इनका शो बहुत अच्छा होता है। और मैं चाहती हूँ कि क्या कहते हैं कराची में ऐसे शो होने चाहिए। जो लेकिन कैसे हैं आप सब? ठीक है, मेरा नाम दुआ जावेद है और मैं मॉडल हूँ। मैं 1 ईयर हो गया मुझे मीडिया में। एंड फर्स्ट अवार्ड था ये मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच आमिर इकबाल साहब, पटेल साहब एंड स्पेशली SGR जिन्होंने मुझे प्रमोट किया। थैंक यू वेरी मच। और आज का ये बहुत सक्सेसफुल रहा, अच्छा रहा और मुझे प्रमोट करने के लिए बेहद तहे दिल से शुक्रिया कहना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मानूर शाहिद है और एक आज के प्रोग्राम में आए हुए, यहाँ पे बहुत मजा आया। फैशन शो था, बहुत एंजॉय हुआ, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पे देखा। और यहाँ पे इतनी आवाम थी बहुत ज्यादा कि आवाम को देखे और सबके माशाल्लाह अच्छे अच्छे ड्रेस थे, अच्छा मेकअप हुआ था। मगर थोड़ा सा बस ये है कि मेकअप के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो हर की थोड़ा सा मेकअप डल पे चला गया था। बाकी बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था आर्टिस्टिक लाइफ आमिर इकबाल साहब ने और RJ प्रोडक्शन और सलीम शेख प्रोडक्शन और M नदीम की जो गिफ्ट आर्ट प्रोडक्शन है उन्होंने उसमें उनके साथ सपोर्ट किया। बड़ा जबरदस्त था ये अवार्ड सेरेमनी रहा जिसमें उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिए और फैशन शो के हवाले से रैंप वॉक की जिसमें कैट एजेंसी उनके साथ शामिल थी। तो बड़ा मजा आया। MNP की बैक स्टेज तमाम जो मैनेजमेंट टीम पूरी MNP की थी, जो मेरा है नौशीन अली और मुनीर पटेल का। तो बहुत मजा आया काम करके, सबने बहुत कोऑपरेट किया, खास तौर से मॉडल्स ने बहुत कोऑपरेट किया और मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने सबने बहुत कोऑपरेट किया। अस्सलाम वालेकुम, आज आप लोग माशाल्लाह से देख रहे हैं कि RJ प्रोडक्शन ने बहुत जबरदस्त तरीके का प्रोग्राम मुनक्कद किया है जिसमें माशाल्लाह से बेहतरीन मॉडल्स है, बेहतरीन सिंगर है, बेहतरीन डांसर्स है और माशाल्लाह से इतनी पब्लिक है। अल्हम्दुलिल्लाह कि इनका माशाल्लाह से शो आज कामयाब हुआ है और इंशाल्लाह दुआ करते हैं इनके लिए कि नेक्स्ट भी ऐसे प्रोग्राम करते रहे आप सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजू खान। जी बिल्कुल, हम मौजूद थे नाज़ाबाद 7 नंबर पर जहाँ पर आज रंगारंग तकरीब का मेला सजाया गया। खबर शामिल करते हैं गुजरात से। मियां तारिक महमूद ऑफ डींगा ने अहले इलाका के दिल जीत लिए। मिगूवाल से डींगा जाने वाला रोड चोरों डकैतों की माचगाह बन चुका था। अहले इलाका की मियां साहब को दुआएं। गुजरात से चौधरी अमजद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मियां तारिक महमूद ऑफ डींगा और चौधरी रजा अली वड़ाई चौफ कोट मिता की खसूसी काबिज से अरसा दराज से टूट-फूट का शिकार। मिगूवाल ता डींगा रोड की तामीर का काम जोरों शोर से जारी। अहलियाने इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मिगोवाल गरबी से डींगा जाने वाली रोड जो के अरसा दराज से टूट-फूट का शिकार थे। आए रोज ट्रैफिक हादसा से कई कीमती जानें जाया हो चुकी थी। दिन दहाड़े डकैतियों का सिलसिला बढ़ रहा था जबकि अरबाब इख्तियार अपने इक़्तिदार के हब्स की जंग लड़ रहे हैं। अवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मियां तारिक महमूद साबिका MPA और चौधरी रजा अली वड़ाई ऑफ कोट मिता अवाम के दुख दर्द को महसूस करते हुए मगुवाल से डींगा की रोड को फौरी तौर पर जल्द से जल्द तामीर करने का ऐलान किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज कालूसाही गांव तक रोड की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और इंशाल्लाह 3 माह की कलील टाइम में मुकम्मल होगी। मियां तारिक महमूद ऑफ डींगा अहले इलाका के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। तारीख गवाह है कि जितने तरक्याती रफाई काम मियां साहब ने अपने हल्का में करवाए हैं आज तक किसी MNA ने भी नहीं करवाए और इसी वजह से अहले इलाका इनसे वालहाना मोहब्बत करते हैं। MQM पाकिस्तान के साबिका मेंबर सूबाई असम्बली सैफुद्दीन खालिद की इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कराची से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। बल्दिया टाउन MQM पाकिस्तान के मरकजी ऑफिस में जहां सैफुद्दीन खालिद से इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, आगाह कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। बिल्कुल, नगरा हुकूमत की जानिब से जनरल इलेक्शन का ऐलान होते ही सियासी जमातों में इंतखाबात की तैयारियाँ
अरूज पर जारी है। इस टाइम हम मौजूद है बल्दिया टाउन एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकजी ऑफिस में, जहां पर हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर उलमा सैफुद्दीन खालिद मौजूद है। अच्छा सैफ भाई, आप हमें ये बताएं क्या इकदाम किए जा रहे हैं इंतखाबात के हवाले से? जो सवाल किया है उसमें जाहिर है सियासी पार्टियां जब इलेक्शन होने जा रही होती हैं तो वो इलेक्शन की तैयारियां कर रही होती हैं। तो मौजूदा सूरत हाल में भी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के ऐलान कर दिए हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पूरे कराची की, हैदराबाद और दीगर जो शहरी इलाके हैं और पूरे पाकिस्तान में अपनी सियासी एक्टिविटीज का आगाज कर चुकी है। और इस सिलसिले में बल्दिया टाउन में चूंकि हमारी जिम्मेदारी है तो यहाँ पे मुस्तफा कमाल भाई जो खुद यहाँ पे कैंडिडेट हैं और हमें एक हौसला है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो यहाँ से जीतने में कामयाब होंगे। अब जो सियासी तौर पे जो नोक पलक है, कहीं पे कोई कोताही है, कमी है, यकीनन हम जिम्मेदारान उसको पूरा कर रहे हैं और 2-3 रोज के अंदर आप बल्दिया टाउन की शक्ल जो है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सतह की शक्ल है और फिर जहाँ पे हमारी कोई कमी कोताही है इलेक्शन के हवाले से, हम उसको पूरा करके 2-4 रोज में इंशाअल्लाह ताला जो है इलाकों में उतरेंगे। अच्छा सर, हाल ही में एमक्यूएम पाकिस्तान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफद से मुलाकात की, क्या मामला तय पाए? एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करके जनरल इंतखाबात में हिस्सा लेगी? देखें, अब इससे पहले भी मैंने ये कहा कि जब इलेक्शन होते हैं तो सियासी पार्टियों में अलहाक भी होता है, मशावरत भी होती है और सीट एडजस्टमेंट भी होती है। तो यकीनन इस सिलसिले की ये कड़ी है और हमारे जो बड़े जिम्मेदारान हैं, हमारे कायदीन हैं, जिसमें खालिद मकबूल भाई हैं, मुस्तफा कमाल भाई हैं, फारूक सत्तार भाई हैं, वो मुतवातिर सियासी पार्टियों से मिल रहे हैं और इस वक्त जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी यकीनन मुस्लिम लीग नवाज, उससे जो बातें हुई हैं मरकजी सतह पे, उसी सिलसिले में आज भी कुछ बातें हुई हैं और वो बातें यकीनन जो फैसला हमारे कायदीन का होगा, मनवान हम इसे कबूल करेंगे। और कराची की सतह पे अगर उनसे कोई सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है तो मैं खुद इलेक्शन के कामों को समझता हूं, तो ये एक बेहतर फैसला होगा और जहां पे भी सीट एडजस्टमेंट होगी यकीन हकायक के बुनियाद पे होगी और हम उसको ओबे भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम मिलजुल कर काम भी करेंगे। अच्छा सर, क्या लगता है कि माजी की तरह एमक्यूएम पाकिस्तान एक मरतबा फिर अपना खोया हुआ वकार हासिल करेगी और यहाँ पर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होगी? देखें, यकीनन आप जो बातें कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी जरूर हो गई थी और वो इंतजामी तौर पे यकीनन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान के साथ, जिम्मेदारान के साथ जो मसाइल रहे हैं, जिस तरह उन्होंने असीनियां काटी हैं, जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया है, उसके असरात तो हुए हैं और उस असरात की वजह से यकीनन ऑर्गेनाइजेशन में भी फर्क पड़ा है। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं ये समझता हूं कि इसने अपना गिराफ नहीं गिराया है। हाँ, फैसले मन और पसंद के बुनियाद पर कर दिए गए हैं जिसमें हकायक नहीं है। जैसे 2018 के इलेक्शन हुए, उसमें बहुत से सियासी पार्टियों ने हिस्सा लिया और उसमें हमारे बहुत सारी सीटें थी जो हमसे छीन कर दूसरे लोगों को दे दी गई। तो हम समझते हैं कि अब मौजूदा इलेक्शन जो होने जा रहा है 2024 में, ये फेयर इलेक्शन होंगे और जब फेयर इलेक्शन होंगे तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपना खोया हुआ साख जरूर बहाल करेगी और एक बड़ी तादाद जो है कराची और हैदराबाद और दीगर शहरी इलाकों में अपने हुकूक को हासिल करने के लिए यहाँ के नुमाइंदे जरूर जीतेंगे और कामयाब होंगे। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर उलमा सैफुद्दीन खालिद, जो मुल्क में सियासी सूरत हाल पर ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। कराची में जैसे कि मखसूस टाइम मखसूस वक्त पर सिर्फ गैर मुसलमानों को शराब फरोख्त करनी चाहिए, जैसे कि एक्साइज डिपार्टमेंट सिंध ने भी हिदाया जारी किया कि तमाम वाइन शॉप सिर्फ हिंदू और गैर मुसलमान कम्युनिटी को शराब फरोख्त करें। क्या शराब मुसलमान नस्ल को अभी तक फरोख्त की जा रही है या नहीं? मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी से, जो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी इरफान। हाँ जी बिल्कुल, कराची के तमाम वाइन शॉप्स पे जैसे कि सबसे बड़ा एक माफिया है जो कि पूरे कराची को सप्लाई करता है शराब उनके दुकानों पे, और जिसकी सरपरस्ती में पूरे कराची में शराब फरोख्त हो रही है। बोर्ड पेशन पे
वाक़ई शराब का गोदाम है और दुकान है जो पूरे कराची को शराब फ़रोख्त करता है। और तमाम कराची के वाइन शॉप्स जैसे कि DHA फ़ेज़ 1 में डिस्ट्रिक्ट साउथ में DHA फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और बहुत सारे दूसरे शराब के दुकान DHA के इलाके में और डिस्ट्रिक्ट मलीर में, डिस्ट्रिक्ट लियारी में, कुरंगी में, मलीर में, कराची के 7 ज़िलों में सरेआम मुसलमानों को शराब फ़रोख्त की जा रही है। किस कानून के तहत मुसलमानों को शराब फ़रोख्त की जा रही है? और इनके कुछ दुकानों पे बैनर्स भी दिखाई दिए गए जहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स, मगर एक्साइज डिपार्टमेंट की नाअहली की वजह से और सिंध पुलिस की नाअहली की वजह से, मुतल्लिका इदारों की नाअहली की वजह से सरेआम मुसलमानों को शराब फ़रोख्त की जा रही है। आखिर किस कानून के तहत अभी तक मुसलमानों को शराब फ़रोख्त जा रही है? और हालांकि पहले एक ख़बरें भी चली थी जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों को सख्ती से शराब फ़रोख्त ममनू है और जिस शॉप पे मुसलमानों को शराब फ़रोख्त की जाए उसके लाइसेंस कैंसिल किए जाएँ। तो कराची के तमाम वाइन शॉप्स पे सरेआम मुसलमानों को शराब फ़रोख्त जारी है, जैसे कि इनका सरगना बोर्ड बेसन में मौजूद है जो कि पूरे कराची को शराब फ़रोख्त करता है। और कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में तमाम वाइन शॉप्स पे तकरीबन मुसलमानों को शराब फ़रोख्त जारी है। मुतल्लिका इदारे नोटिस लें, तमाम वाइन शॉप्स के कस्टमर्स के आने जाने वालों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जाएँ। आपको 100 में से 99% मुस्लिम्स मिलेंगे जिनको शराब फ़रोख्त की जाती है। आखिर गवर्नमेंट क्यों खामोश है और कब इन पे एक्शन लेगी? निगरान हुकूमत के होते हुए भी कोई अभी तक कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही और जल्द से जल्द इन कि माफिया पे कार्रवाई की जाए जो मुसलमानों को सरेआम शराब फ़रोख्त करते हैं। उस शराब की वजह से बहुत सारे मुसलमानों को बहुत सारे नुकसानात हुए हैं। तकरीबन जो 2 नंबर बंदे हैं, डकैत बंदे हैं, शराब पी के रात को गलत काम करते हैं और इन सब की बदफ़ेली गलत कामों की वजह है शराब खाने। तो कराची में अभी तक शराब खाने बंद नहीं किए गए और शराब खानों में मुसलमानों को सेल भी नहीं रोकी गई। तमाम मुतल्लिका इदारे, तमाम मुतल्लिका हद के SHO जिनके हद में वाइन शॉप्स कायम है, वहाँ पे एक मोबाइल खड़ी करके, एक पिकेट लगा के ड्यूटी अफसर के साथ कम से कम एक सब इंस्पेक्टर को तैनात किया जाए जो वहाँ पे आने जाने तमाम ग्राहकों के NICs चेक करे बाकायदगी से और इनके अपने CCTVs चेक कर दिए जाएँ जिसमें आपको दिखाई देंगे कि 99% मुस्लिम्स को पूरे कराची में वाइन शॉप्स में शराब फ़रोख्त किया जा रहा है। जैसे कि मुस्लिम में, बदर कमर्शियल और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कोई भी ऐसा शराब खाना नहीं है जहाँ पे मुसलमानों को शराब फ़रोख्त नहीं हो रहा है। जल्द से जल्द इन पर मुतल्लिका इदारे नोटिस लें और इनके दुकानों पे ग्राहकों के NIC बाकायदे चेक किए जाएँ। जी। रतोडेरो में हिंदू बरादरी की जानिब से अपना सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार दिवाली अपने अपने अंदाज में मनाया गया, जबकि हरिजन कम्युनिटी की जानिब से रोशनियों के त्यौहार पर घरों मंदिरों में दिए जलाकर सजावट की गई और पूजा पाठ के बाद फुलझड़ियां, पटाखे और शुरा में मिठाइयां तकसीम की और तकरीब के इख्तिताम पर रावण को आग लगाकर दिवाली की खुशियां मनाई गई। इस मौके पर हरिजन कम्युनिटी के मुखी प्रेमदास ने रतोडेरो से हमारे नुमाइंदे सलीमुल्लाह जलबानी से बात करते हुए कहा कि मेरा नाम सर प्रेमदास सनाब मुखी रामफल राम मरूम और सर मैं इस रतोदेरो हरिजन बिरादरी का मुखी सरदार चौधरी हूँ। अच्छा, पूरी दुनिया में आज दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? दिवाली का त्यौहार इसी वजह से मनाते हैं कि हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काट के जब अपनी नगरी अयोध्या नगरी में पहुँचे तो वहाँ के गाँववासी, उनकी जो भी जनता प्रजा थी, उस मुल्क वाले बहुत ही खुश हुए। उसकी खुशी में उन्होंने दीप जलाए, पटाखे और ये दिवाली का त्यौहार मिठाई वगैरह तकसीम की कि एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि हमारे अयोध्या के जो राजा हैं, हमारे मुल्क के राजा हैं, वो 14 साल हक सच की लड़ाई लड़के अपने मुल्क वापस आए। यानी इस्तकबाल के लिए जो है ये रस्म अदा की जाती है। जी जी। अच्छा, रतोडेरो इंतज़ामिया की जानिब से आपको कौन सी सहूलतें दी गई हैं? लाइटें वगैरह का यहाँ पर बंदोबस्त किया गया था या नहीं किया गया था? रतोदेरो पहली बात तो सर हम अपने चेयरमैन साहब म्यूनसिपल कमेटी तालका रतोदेरो के चेयरमैन हमारे इस वक्त बहुत ही हमारे हरिजन कौम हो या जोगी स्टाफ हो या तकरीबन जितना भी बल्दिया रतोदेरो म्यूनसिपल कमेटी का स्टाफ है,
सबके ऊपर बहुत ही मेहरबान है। फिर हमारे वाइस चेयरमैन नदीम अहमद सुमरो साहब और उनके साथ ही हमारे CMO हैं बुलेदी गुलाम मुस्तफ़ा बुलेदी साहब, बहुत उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानियाँ हैं। और हमारे साथ पुलिस इंतज़ामिया का भी बहुत अच्छा सहकार है, वापडा वालों का भी बहुत अच्छा सहकार है। और हमारे पूरे शहरवासी रतोदेरो के जितने भी कौमें हमारे यहाँ जलबानी हैं, घांगरो हैं, बस सुमरो, जितनी भी कम्युनिटी है, हम हरिजनों का ऐसे ख्याल करते हैं कि हम उनकी औलाद हैं। हम 1941 से भी पहले के यहाँ रतोडेरो में इसी नगरी में वाबस्ता हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग इस दुनिया में पानी से कूच कर गए हैं, कल को हमको भी जाना है, मगर हमारे ऊपर जितनी भी कौमें हैं सब हमारे ऊपर हरिजन बिरादरी रतोदेरो के ऊपर ऐसे नज़र रखती हैं कि हम उनकी औलाद हैं। हम उनके निहायत ही शुक्रगुजार हैं तहे दिल से। प्रोग्राम के आखिर में आप अपने जो आपके रिलीजियस हैं उनके साथ हम मुसलमान भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम यही पैगाम अपनी हरिजन बिरादरी पूरे पाकिस्तान हो या किसी भी मुल्क में हो, हम जो है हिंदू कम्युनिटन या हरिजन कम्युनिटन, यही हर किसी को यही पैगाम देना चाहेंगे कि अमन और भाईचारे से रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें, अपनी कौम से मोहब्बत करें, अपने बड़े छोटे का एहतराम करें और अपने मुल्क के लिए हम दुआ करते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। हम हरिजन बिरादरी रतोदेरो की तरफ से हैप्पी दिवाली, सबको दिवाली मुबारक हो। खान बेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का NA 169 तहसील लियाकतपुर की सियासत में धमाका। खान बेला की कलियार और पनवार बरादरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म पर इकट्ठी हो गई। PP के उम्मीदवार साबिक वफाकी वजीर मखतूम सैयद मुर्तज़ा महमूद की पोजीशन मुस्तहकम। तफसीलात के मुताबिक तहसील लियाकतपुर के हल्का NA 169 में गुज़िश्ता रात कलियार बरादरी ने फ़याज़ सईद कलियार की क़यादत में और पनवार बरादरी ने हाजी गुलाम मुर्तज़ा पनवार की क़यादत में PP में शमूलियत अख्तियार करते हुए साबिक वफाकी वजीर मखतूम सैयद मुर्तज़ा महमूद और साबिक MPA काजी अहमद सईद की हमायत का ऐलान कर दिया। इसी तरह उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 169 तहसील लियाकतपुर मखतूम सैयद मुर्तज़ा महमूद की इलेक्शन कैंपेन के सिलसिला में खान बेला बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, जिसमें तहसील भर के सरकर्दा शख्सियात की तरफ से उम्मीदवार कौमी असम्बली मखतूम सैयद मुर्तज़ा महमूद की हमायत का ऐलान कर दिया गया। साबिक वफाकी वजीर मखतूम सैयद मुर्तज़ा महमूद ने अपने हल्का इंतखाब हल्का NA 169 तहसील लियाकतपुर के इलाके अब्बास नगर, मदीना टाउन, रॉयल मैरिज हॉल, खान बेला में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि लियाकतपुर हमारा घर है, असम्बली में वसेब की आवाज़ उठाएंगे। इस मौका पर काजी अहमद सईद साबिक MPA ने खिताब करते हुए कहा कि मखतूम सैयद मुर्तज़ा महमूद को कामयाब करवाएंगे, इलाके से थाना कच्चा अवाम दुश्मन कुव्वतों का डट कर मुकाबला करेंगे। साबिक वफाकी वजीर मखतूम सैयद मुर्तज़ा महमूद रात के खान बेला रॉयल मैरिज हॉल में पनवार बरादरी की जानिब से दिए गए शाये में शिरकत की। इस मौके पर ख्वाजा सुल्तान महमूद कुरेजा, सरदार मनीर खान डाहर, सरदार खुरम शहजाद खान अलमारूफ, लाले खान डाहर, सरदार कासिम खान जतोई, राना जाहिद इकबाल, ऑन न्यूज़ रिपोर्टर मियाँ सईद अहमद शेख, हाजी न्याज अहमद सोमरू, राना मोहम्मद कासिम समेत दीगर शख्सियात मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं गोजा से। गोजा साबिका MNA मुस्लिम लीग नून और इसके बेटे उकबा अली वड़ाइच के नवाही गांव चक नंबर 360 छोटी बोप का आमद। चौधरी मोहम्मद शफीक और अहले इलाका के लोगों ने फूलों के हार पहनाए, पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। गोजरा साबक MNA मुस्लिम लीग नून चौधरी खालिद जवेद वड़ैच और उसके बेटे उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी उकबा अली वड़ैच की नवाही चक नंबर 360 जींबे छोटी बूबका में आमद। मोहम्मद शफीक और अहले इलाके की कसीर तादाद ने फूलों के हार पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया। जलसे में खिताब करते हुए चौधरी खालिद जवेद वड़ैच ने अहले इलाका के मसाइल सुने और गाँव का सबसे दरीना मसला सीवरेज के लिए खसूसी 50 लाख रुपए की ग्रांट देने का ऐलान कर दिया। इस मौका पर चौधरी उकबा अली वड़ैच ने खिताब करते हुए कहा कि मैं भी अपने वालिद मोहतरम की तरह कामयाब होकर लोगों की खिदमत करूँगा। अहले इलाके की कसीर तादाद ने जलसे में शिरकत की और ग्रांट देने पर चौधरी खालिद जवेद वड़ैच का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि चंद दिनों तक आपके गाँव में तरक्याती मनसूबों पर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस मौका पर मोहम्मद शफीक और अहले इलाके के लोगों ने चौधरी खालिद जवेद वड़ैच का दिल से शुक्रिया भी अदा किया।
कैमरामैन आसफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक ऑन न्यूज़ टोबा टेक्सिंग। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर गुज़िश्ता शब सर्कल बंगला अच्छा थाना सोनमियानी की हदूद में नामालूम मुसल्लह अफराद ने बस्ती बहादुर खान खालती में शुबान खालती के घर पर माल मवेशी चोरी करने की गर्ज से दाखिल हुए। मालिक मकान के जागने पर मुज़ाहमत की गई तो मुसल्लह चोरों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में बाड़े में बंदी भैंस फायर लगने से शदीद जख्मी हो गई और शुबान खालती के घर के मेन गेट पर भी फायर लगे। फायरिंग में घर के अफराद महफूज रहे, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ज़राए का कहना है कि मोहम्मद शबान खालती सर्कल इंचार्ज सोनमियानी JDW शुगर मिल यूनिट 1 में बतौर मुलाजिम काम करते हैं। वक़ुआ की इत्तला सोनमियानी पुलिस को दी गई। SHO थाना सोनमियानी इमरान जमील ने बमा पुलिस नफरी मौके पर पहुंचकर वक़ुआ का जायजा लिया। फायर किए गए खोल पड़े मिले, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच की हिदायत पर स्मोक, चाइल्ड लेबर, जबरी मुशक्कत और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर राजनपुर मियाँ जहांगीर की ज़ेर क़यादत आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। ये वॉक भट्टा चौक पर मुनक़िद हुई, जिसमें भट्टा मालकान और मजदूरों ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर मियाँ जहांगीर का कहना था कि स्मोक के कंट्रोल के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। जहरीले धुएं के अखराज पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि बच्चों से मुशक्कत करना कानूनी जुर्म है, ऐसा करने वाले नासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर हकीमाबाद अकलीती हिंदू बरादरी ने आज दिवाली का त्यौहार बड़े जोशो जज्बे से मनाया। सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इक़्तिदार था। हकीमाबाद राम मंदिर पर हिंदू बरादरी रात दिवाली का प्रोग्राम पूरे जोश से मनाया गया। सुबह दिन के वक्त नाश्ता सब ने इकट्ठा किया और इसके बाद हिंदू बरादरी ने एक दूसरे को दिवाली मुबारक कहा। लियाकत और इंतजामिया ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की। हकीमाबाद साबिक काउंसलर ने भी शिरकत की। इस मौका पर हिंदू बरादरी के मेराज और इनके एक नुमाइंदे ने ऑन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि यहाँ पर हमको किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी रहेंगे। हमें अपने त्यौहार मनाने की पूरी आज़ादी है। हमें कभी मुसलमानों ने परेशान नहीं किया। हम भी इनका एहतराम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से। हमारे तहसील रिपोर्टर ज़िशान मनहास की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब तारिक अजीज सिंधु DPO ज़िला कसूर की हिदायत पर SHO थाना सदर चूनिया के जॉइंट पेशा नासिर के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी। आबिद महमूद चीना की क़यादत में इनकी टीम ने रोड रॉबरी के मुकदमात में अरसा दराज से मतलूब एक कैटेगरी के 2 खतरनाक इश्तिहारी मुजरमान को गिरफ्तार कर लिया। इलावा जीन सिर्फ रवा माह नवंबर के पहले अशरा में कैटेगरी A और कैटेगरी B4 के 14 मुजरमान इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार शुदा मुजरमान मसमियान इमरान उर्फ जिला, मुदस्सिर उर्फ सनी, जॉइंट पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ीराबाद से, जहां चौधरी राना मुनव्वर अली खान साबिका उम्मीदवार बराए MPA की दावत वलीमा की तकरीब मुनक़िद हुई। चौधरी राना मुनव्वर अली खान साबिका उम्मीदवार बराए MPA की दावत वलीमा की तकरीब हेरिटेज मार्की अजीज चक में मुनक़िद हुई, जिसमें इलाका भर की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। जिसमें चौधरी इम्तियाज बागड़ी उम्मीदवार बराए MPA, बेगम तल्लत शौकत चीमा, राना असद शबीर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट गुजरांवाला, राना इरफान डस्का उम्मीदवार बराए MPA, बेगम तल्लत शौकत चीमा, राना असद शबीर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट गुजरांवाला, राना इरफान डस्का, राना नदीम ऑफ मंडी बहाउद्दीन, राना महबूब, राना शबीर, राना बिलावल अली खान और मुख्तलिफ सियासी पर मकतबा फिक्र के लोगों ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदारती उम्मीदवार मियां सजाद बाकर डोगर एडवोकेट के एजाज में मुताहिर हुसैन भट्ट एडवोकेट ने शाया दिया, जिसमें साबिक सूबाई वजीर कानून खुर्रम शहजाद वेरे के साबिक सदूर डिस्ट्रिक्ट बार नसीरुद्दीन खान नैयर, राना सैफुल्ला खान, असमत हुसैन सिद्धू सदर डिस्ट्रिक्ट बार, उमर हयात भट्टी साबिक सेक्रेटरी बार मलिक जावेद खोखर, सदर प्रेस क्लब राना मोहम्मद उस्मान, ग्रुप लीडर मुबशर हसन भट्ट, जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा खान, साबिक सदर जावेद मेराज, सीनियर सहाफ़ी अजीम अहमद यज़दानी, अजीम अली शेख और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए मियां सजाद बाकर डोगर एडवोकेट ने कहा कि इंशाअल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट बार में प्रोफेशनलिज्म के फ़रोग़ के साथ साथ बार और बेंच के माबैन खुशगवार ताल्लुकात के क़याम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे।
खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी साबिक रुकन सूबाई असम्बली उम्मीदवार PP 138 पीर सैयद अशरफ रसूल ने कहा है कि नून लीग ने हर मुश्किल दौर में पाकिस्तान को संभाला। आइंदा इंतखाबात में इंशाअल्लाह अवामी खिदमत की बदौलत मुस्लिम लीग नून सुरखरू होगी। PTI का 3.5 साल दौर हुकूमत मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर था, जिसने आम आदमी के लिए जिंदा रहना भी मुश्किल कर दिया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के गैर दानिशमंदाना फैसलों का खामियाजा कौम ने महंगाई और माशी बदहाली की शक्ल में भुगता। अवाम दीगर सियासी जमातों को मुस्तरद करके नवाज लीग के हक में फैसला सुना चुकी है, जिसका इज़हार पाकिस्तानी कौम 8 फरवरी को अपने वोट के जरिए करेगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का दूसरा नाम है। उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की बातें ना करें। नून लीग ने जो इज्जत शाहिद खाकान अब्बासी को दी वो किसी और पार्टी से इन्हें कभी नहीं मिल सकती। शाहिद खाकान अब्बासी इन रहनुमा के सियासी हालात पर नजर डाले जिन्होंने नवाज लीग से बेवफाई की। आज वो गुमनाम हो चुके हैं और मुल्की सियासत में इनका किरदार कहीं दिखाई नहीं देता। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉर्ड्स विंग के नायब सदर और मरकजी अंजुमन ताजरान के लीगल एडवाइज़र अहमद हसन पाशा एडवोकेट ने कहा है कि इस्तेकाम जमहूरियत ही इस्तेकाम पाकिस्तान की ज़मानत है। जितना जमहूरियत मजबूत होगी इतना ही मुल्क मजबूत होगा। आज हम सब पाकिस्तानियों को ये अहद करना होगा कि पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए जमहूरियत को मुस्तहकम करेंगे और वोट को इज्जत दिलाएंगे। पाकिस्तान के खालिक जमात मुस्लिम लीग ही कायदे आज़म और इलामा इकबाल की ख्वाबों की न सिर्फ तकमील करेंगी बल्कि पाकिस्तान को तामीर और तरक्की की राह पर गामजन करेंगी। नून लीग के अपने तमाम हुकूमत में वतन अजीज और पाकिस्तान को जो तामीर और तरक्की दी है वो सबके सामने है, जिसके मुकाबले में दूसरी पार्टियों की कारकर्दगी सिफर है। अवाम को चाहिए कि वो आने वाली आम इंतखाबात में नून लीग को पहले से भी ज्यादा मैंडेट दिलवाएं और इसे कामयाब कराएं, ताकि मियां नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर मुल्क में तरक्याती मंसूबों के जाल बिछाएं, क्योंकि मुल्क की तामीर और तरक्की पार्टी की क़यादत अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। PTI ताजिर विंग के साबिक जिले सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा है कि अवाम इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करे। इसराइल मसलूम फ़लस्तीनियों और भारत कश्मीर में कश्मीरियों की नस्लकशी कर रहा है। गजा दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है। पूरी दुनिया में 2 अरब के करीब मुसलमान बेबसी की तस्वीर बन चुके हैं। इसराइल आलमी बरादरी की जानिब से सीज़फायर के मुतालबात को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है और जाहिरियत जारी रखे हुए हैं, जिससे गजा में बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। निस्फ से जायद शहर खंडर बन चुका है। हजारों बच्चे और खवातीन शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली जाहिरियत रुकवाने में नाकाम हो चुकी है। अस्पतालों, स्कूलों, रिहायशी इलाकों और पनाह गज़ीनों कैंपों पर बमबारी दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म बंद करवाएं। गजा में सिहोनी अफवाज बच्चों और ख़वातीन को बेदर्दी से निशाना बना रहे हैं, जबकि इस्लामी ममालिक की करारदादों और ऐलानात तक महदूद हैं। 57 मुसलमान ममालिक आगे बढ़कर मजलूमों की मदद के लिए अमली इक़दामात करें। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले नायब सदर चौधरी अजहर महमूद विर्क ने कहा है कि PTI हुकूमत ने मुल्की माशियत तबाह की, जमहूरी इक़्तिदार को रोंदा, इंतशार की सियासत परवान चढ़ाई और बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचाया, जिसकी पीपल्स पार्टी ने हमेशा मज़म्मत की है और करते रहेंगे। मगर इस सब के बावजूद बतौर सियासी जमात PTI को भी इलेक्शन में बराबरी की बुनियाद पर हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। यही जमहूरी इक़्तिदार का तकाजा और आइन की मंशा है। पीपल्स पार्टी का PTI से सियासी इत्तेहाद नहीं, ना ऐसे किसी प्लान पर पार्टी गौर कर रही है। हम तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे और नून लीग और PTI समेत तमाम मद्दे मुकाबिल सियासी जमातों को शिकस्त फाश देंगे। शेखपुरा से आपको बताते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलाई एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फ़याज़ुर रसूल गुजर ने कहा है कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दिए जाने का ऐलान अदलिया नोटिस ले और निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को अपना तर्ज़ अमल तब्दील करने का पाबंद बनाए, ताकि जमहूरी इक़्तिदार को रोंदे जाने का सिलसिला बंद हो सके। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड से मुसलसल महरूम रखने में निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का शर्मनाक किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। तहरीक इंसाफ को सियासी जमात की इजाज़त से महरूम रखने और कायदीन और कारकुनान की जबरी गुमशुदगियों में मुजरमाना सहूलतकारी करने वालों को गैर आइनी तर्ज अमल तब्दील करना होगा। ऐसी जानबदाराना सूरत हाल में होने वाले इंतखाबात को कोई तस्लीम नहीं करेगा। इलेक्शन की शफाफियत का तकाजा है कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने के यकसा मौका फराहम किए जाएं और दीगर जमातों की तरह PTI पर आयद गैर एलानिया पाबंदी का खात्मा किया जाए। शेखपुरा से आपको बताते चले, किरण सिग्नेचर एंड ब्यूटिशियन एकेडमी जमील टाउन किटी स्ट्रीट में फ्री क्लास का इनेकाद किया गया, जिसकी ऑर्गेनाइजर मारूफ ब्यूटिशियन मैडम किरण असगर थी। इस मौके पर चेयरपर्सन मैडम ताहिरा सदीक, सीनियर वाइस चेयरपर्सन मैडम आसिया समर, सीनियर नायब सदर सिदरा मजीद,
हिना भट्ट, ताहिरा नसीम, मैडम नईमा, मैडम नबीला, नायब सदर शगुफ्ता जबार, मैडम सुंबल, मैडम फातिमा, मैडम तमीना समेत शाजिया अस्कर, शफकत अस्कर और फरा अस्कर के अलावा शहर भर की ब्यूटिशियन ने भरपूर शिरकत की। फ्री क्लास में मिशियास कॉस्मेटिक कंपनी के टेक्निकल एडवाइजर्स हसनैन भट्टी और टेक्निकल एडवाइजर रिमल असगर ने ब्यूटिशियन और तलबा को डेमो दिया, जिसको खूब सराहा गया। शुरा से खिताब करते हुए मिशियास कॉस्मेटिक्स कंपनी की CEO मैडम मंशा मलिक ने कहा है कि आज हम कॉस्मेटिक की वो प्रोडक्ट लेकर आए हैं जिसको गरीब और हकदार बच्चियां भी बआसानी खरीद सकती हैं। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मैडम किरण असगर ने भी अपने खिताब में कहा है कि फ्री क्लास करवाने का मकसद ये है कि बच्चियों को हकीकी मायनों में बेलोस होकर ब्यूटिशियन के हवाले से काम सीखा जाए, ताकि ब्यूटिशियन खवातीन और ख़ास तौर पर तलबा जो काम सीख रही हैं वो माशरे में रहते हुए स्किल हासिल कर सकें, अपना पार्लर बनाकर बाइज्जत रोजगार कमाने के साथ साथ अपने वालिदैन और बहन भाइयों का सहारा बन सकें। एक सवाल के जवाब में मैडम किरण असगर ने कहा कि इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह की फ्री क्लासों का इनेकाद जारी और सारी रहेगा। आखिर में किरण एकेडमी की तरफ से सिद्रा मजीद को ब्यूटिशियन की बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देने पर अवार्ड से भी नवाजा गया। अफोर्डेबल नहीं है, जो बहुत महंगे आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट से नहीं सीख सकती और एक छोटे लेवल पे ही रह जाती हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि इन बच्चियों को मेकअप क्लासेस दिलाई जाएं और मैं इंशाल्लाह ताला, जैसा कि सबको पता है कि 2 साल से पिछले से मेरी खिदमत इन बच्चियों के लिए हमेशा हाजिर रही है। मैं बगैर किसी ओहदे के, बगैर किसी काम के भी काम कर सकती हूँ, ठीक है। वर्क जो है इंसान को आगे लेकर आता है। ये वो बच्चियाँ इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में ओनली 6 मंथ में मेरा चैलेंज है कि इंशाल्लाह ताला 50 सैलून खुलेंगी और इन बच्चियों को इस काबिल बनाऊँगी मैं। फ्री और हकदार जो बच्चियाँ उनके लिए आपकी क्या खिदमत है, क्या आने वाले फ्यूचर में काम करें? इनमें ये है कि मैं कोई लारेबाजी नहीं लगाऊंगी, वो फेक सियासी बयान नहीं दूंगी कि मैं ये प्रोवाइड करूंगी, ये प्रोवाइड करूंगी। मैं इनको अपाहज नहीं करूंगी। कहते हैं कि किसी को मछली दे दो वो पका के खा जाए, ये नहीं, उसे मछली पकड़ना सिखा दो कि वो पका के खा ले। तो ये चीज़ें हैं कि मेरा मकसद ये है कि इन बच्चियों को हुनरमंद बनाऊं और ये अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं। इनको मेरा अपाहज करना जब खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जजों के जारी करदा अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार आइन के आर्टिकल 184 के तहत दायर की गई आइनी दरख्वास्तों को बरकरार रखने का फैसला करते रहे। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने मुतअद्दिद आइनी दरख्वास्तों पर मुसलसल इसी तरह के एतराज़ात उठाए हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हफ्ता को सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रियासत में जारी मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास के मौका पर मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली काबिज़ फौज की जारहियत की वजह से पैदा होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गजा और मगरबी किनारे वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी काज को फ़रोग़ देने के लिए 2 मुक़द्दस मसाजिद के मतवल्ली और वली अहद के मुदब्बराना क़यादत में मुमलिकत सऊदी अरब के किरदार और कोशिशों को सराहा। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद टैक्स एडवाइजर्स और टैक्स माहिरीन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 30 नवंबर 2023 तक तौसीक की अपील करती है। जुमे को वज़ीर आज़म के नाम एक मकतूब में जावेद इकबाल कासी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि FPR मुल्क भर के टैक्स वकला और टैक्स एडवाइजर्स की साबिका दरख्वास्त का कोई जवाब देने में नाकाम रहा है। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सऊदी अरब का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुँच गए, जहाँ उन्होंने रियासत में इस्लामी ताउन तंजीम के गैर मामूली सरबराही इजलास में शिरकत की। रियासत के हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म को सऊदी और पाकिस्तान के सीनियर सफारती हुकाम ने अलविदा किया। ये भी पढ़ें वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।